नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदहं स्वरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्र धिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाशलोचन अघट्टन घट्टन पटीयसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जोड़े आभूम भूय भूय अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण रे आपण माने घरे बसी विश्वर कोण अनुकोण रे रही महाप्रभुंकर दर्शन करुचंती। अगणित भक्त वृंद माने मोर प्रातस्मरणीय अति आदरणीय मोर बापा माँ भाई भणी माने आपण मानंकु सर्वादु ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुचे। आपण मानंकु प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करिवा। आपण माने देखुछंती महाप्रभु वेश श्रृंगार हेई श्रीमुखरे कर्पूर लागी हेई मणिमा बसिछंती हसुछंती भक्त मानंकु सुंदर दिव्य दर्शन दौचंती। तुलसीर माळ नाना प्रकार सुगंधित शुक्ल पुष्प पीत पुष्प रक्त पुष्प नाना सबु पुष्प सेवंतिका वकुल चंपक पाटल अब्जई पुन्ना गजादि करवीर रसाल पुष्पैः पद्म प्रवाह तुलसीदल मंजरी तम पूजयामि जगदीश्वरमि प्रसीद। सबु प्रकार फूल सुगंधित पुष्प महाप्रभु जो जो फूल लगी पार आपण मान देखुंत से पुष्प लगे हेकि प्रभु केमती बसिचंती हसुचंती। सर्वोपरि तांकर हस को किए सरी हब आमर गोटे कथा कह जाए कि ओ हसटा हूँ लक्षे टंका सेमती महाप्रभुंकर हसटा को हस तार कि मूल्य आकलन करि पारिबे नाही। महाप्रभुंकर से हस को रंगाधर रे प्रभु जते बेले हसी दियंती भक्त प्रसन्न हो जाती। देखुचंती सिंहद्वारे केते भीड़ ये भीड़ का कौन ये भीड़ ना ये भीड़ प्रभुंक पाई ये भीड़ महाप्रभुंक पाई यात्रा सरीगला प्रभुंकर रथ यात्रा ये भीड़ कमिबनी केते बेले ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ये क्षेत्र अटे माने जो क्षेत्र को पलि आसला पर अत्र प्रविष्टेन पुनः प्रयाति गर्भस्थितिं सांद्र सुखस्वरूप। कर्ममय जीवन भितरे संसार जंजालमय आमर ये कर्ममय संसार जंजाल भितरु भक्त माने जिते टिके अवसर पाई आसी महाप्रभु पाक कर्म कर्म कथा जिते बेले आसिला कर्म केते प्रकार ना पांच प्रकार कर्म पंचकर्म। प्रथम कर्म होची कौन नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन ना आमर सनातन धर्म रे हिंदू धर्म रे प्रत्येक सनातनी हिंदू व्यक्ति मानू कौन करिया दरकार नित्य कर्म ना शास्त्र अनुसार प्रत्येक दिन जो आमर कर्म करा जाए आमर दैनिक कर्म ताकू नित्य कर्म बोली कहती। तथा संध्या गायत्री जप विप्रमाने करिवे एवं अन्य माने आमर तीन वर्ण पाई तो संध्या व्यवस्था रही विधान रही ईश्वर को
तीन बेलारे सकाଳେ मध्याह्न समय संध्या समय टिके चिंतन करेंगे कौन सी गुरु प्रदत्त मंत्र आपण जप करेंगे ये है नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म कौन? नैमित्तिक कर्म होची देश काल परिस्थिति आदि कौन सी निमित्त को आधार करी जो कर्म करा जाए ताको नैमित्तिक कर्म कहते। नैमित्तिक कर्म होची पुनी तीन भाग रे विभक्त। नैमित्तिक कर्म देशकृत नैमित्तिक कर्म कौन? धरंतु गंगा प्रयाग आमर नैमिषारण्य पुष्कर यही प्रवृत्ति सब जो तीर्थ यही तीर्थ को जाइकरी जो शास्त्र विहित कर्म करा जाए ताकू कहा जाए देशकृत नैमित्तिक कर्म। तापरे कालकृत नैमित्तिक कर्म कारण तीन भाग नैमित्तिक कर्म को तीन भाग विभक्त करा जाइछि। गोटे है कालकृत नैमित्तिक कर्म सेटा कौन ना एकादशी पूर्णिमा अमासिया माने व्यतिपात ग्रहण होली दीपावली आउ आमर अक्षय तृतीया ये प्रवृत्ति यही सब दिन मानक जो शास्त्र विहित कर्म करा जाए ताकू कालकृत नैमित्तिक कर्म बोली कहा जाए। तृतीय रे तीन भाग जो विभक्त कर दिया जाइछि। तापरे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म ये परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म कौन ना संतानटी जन्म हेले पुत्र बा पुत्रीर विवाह हेले कहार मृत्यु हो गले संत महात्मा सानिध्य प्राप्त हेले जो शास्त्र विहित कर्म करा जाए ताकू परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म नाम रे अभिहित करा जाइछि। तृतीय रे को कर्म काम्य कर्म ये काम्य कर्म कौन? मान सम्मान पाइबा समाज रे प्रसिद्धि हेबा पुत्र लाभ करिबा प्रचुर धन लाभ करिबा मन अनुकूल वस्तु प्रवृत्ति इष्टर प्राप्ति उद्देश्य रे एवं रोग कष्ट को दूर करिबा विपद दूर करिबा ऋण परिशोध करिबा प्रवृत्ति अनिष्टर निवृत्ति उद्देश्य रे जो कर्म करा जाए से शास्त्रीय कर्म को काम्य कर्म बोली कहा जाए। चतुर्थ रे प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म कौन? निजर पाप दूर करने उद्देश्य रे जो कर्म आम करूँ ताकू प्रायश्चित कर्म बोली कहा जाए। ता मध्य दी भाग रे विभक्त प्रायश्चित कर्म माने विशेष प्रायश्चित और साधारण प्रायश्चित। विशेष प्रायश्चित कर्म कौन? कहा द्वारा मूषा बिलेई हो पारा ये जदि सब मरी जाती देखंतु शास्त्र केते विधान रही आम द्वारा जदि जीवटी हत्या हो जाउछंती मूषाटी मरीगला बिलेईटे मरीगला पारा कौन जंतु जंता आम द्वारा मरीगले से ज्ञात पाप दूर करने धर्म सिंधु निर्णय सिंधु आमर सब ग्रंथ रही ता भितर सब प्रायश्चित रही ना नहीं से जो प्रायश्चित कर्म ताकू कह जाए विशेष प्रायश्चित कर्म। तेणु विशेष प्रायश्चित कर्म ज्ञात अज्ञात समस्त पाप दूर करने उद्देश्य रे जो कर्म करा जाए शुभ कर्म यथा गंगा स्नान एकादशी व्रत नाम जप सेवा प्रभृति को साधारण प्रायश्चित कर्म कहा जाए। तापरे आवश्यक कर्तव्य कर्म पंचम जो पंचकर्म कथा आम चर्चा करुचे आमर है कृषि है वाणिज्य है चाकरी जीविका संबंधी एवं खाइबा पीवा शयन करिबा उठिबा इत्यादि शरीर संबंधी कर्म को आवश्यक कर्म बोली कहा जाए। आवश्यक कर्तव्य कर्म बोली कहा जाए। तेणु ये सब कर्म पंचकर्म बोलिया को शास्त्र रे कहा जाए। ये सुंदर भाव देखिले महाप्रभुंकर से हस हस मुह को देखीदेले मन कहूँ प्रभु हे एपटे भक्त को जाचिबे कोटिए टंका सेपटे आउ गोटे पटे भक्त को जाचिबे टी प्रभु को देखिबू दर्शन करू भक्त कोटा चाहिए कहले भक्त चाहिए ये कागज नहीं करी मु कौन करी ये हस मोर सर्वस्व ये वेश ये रूप कालिया शांत होउछंती मोर सर्वस्व कोटिए टंका नहीं मु कौन करी भक्त को जाचिबे खाली कोटिए टंका जे भक्त सी फोपाड़ी दब से अर्थ को छुईबनी स्पर्श करबनी ताकू नहीं कौन करी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण प्रभु ये मोर दरकार नहीं भक्त परा कही देछि दाना कना पछे मना हेउ मते एका तुम्भ देखा बिना हे महाप्रभु ये मनुष्य शरीर मु पाइछि दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार
मनुष्य जन्म नुहे चिर बेगे मरण मुखुतर। महापुर आमको मनीष शरीरटा देइछंती उद्धार पाइबा भोग करने नुह। सुलभ नाव रूपे घट बंधन भव सिंधु तट। ए नावे गुरु कर्णधार मुहि अनुकूल समीर। अरे एमंत नाव थाऊ कूले जेबान तरे भव जले सेनर हीन मूढ़मती ताहाकू बोली आत्मघाती। जार दिव्य ज्ञान स्फुरे मोर महिमा से सुमरे मन निवेशी मो पयरे विषय दुख न सुमरे। महापुरु देइछंती तरिया पाई आउ सेतेरे मन न देकरी आमे अन्यथिरे मन देले तरिवा परिवर्ते मरिवा ना नहीं। तेबे हे भाई बंधु भक्त समाज प्रभुंकर चरण आश्रय नवा प्रभुंकर चरण शरण नवा। रथत्रयर दर्शन करुचंती आपण माने तीन गोटी रथ सते जेपरी माने जीवन नाही रथ देहरे की कहीं ना रथरे रथी नाहंती। रथ धीरे धीरे रथर सब अंग गुड़ी को काढ़ी दिया रथ भंगा ही थाए। एवं एपटे स्नान मंडप आपन देखुचंती आनंद बजार दर्शन करुचंती। सकाळु सकाळु ई प्रभातर दर्शन सूर्य नारायणंकर किरण जेतेबेले पडुची आहा देखिले मरीचिका सूर्य नारायणंकर किरण माला को मरीचिका बोली कहि थाए। से मरीचिका जेतेबेले देखंतु पडुची केते सुंदर दृश्य ये। सकाळु सकाळु मन आनंद ही जाउची। घरे बसिकी दूर रे रही निज घरे बसिकी टीवी परदारे जेतेबेले ये दर्शन जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण आपण मान करूछंती निश्चित भाव में बेले बेले भ्रम हो जाउची। आपण घरे अछंती कि बड़दाण्डे अछंती मंदिर सामना रे अछंती एमती भ्रम हो जाए। भक्त मान कहंती यही तो भाव रहिबा दरकार। प्रभु शरीर जोठी रखुच रख मन तुम पाखरे रख मन तुम पाखरे रख। हे मणिमा अच्युत हे गोविंद हे मोर ठाकुर आपण चरणार बिंद जुगड़े मोर मन रही जाऊ। आपणकर अभय चरण रे मोर मन रही जाऊ। हे प्रभु सुंदर भाव रे आपण माने दर्शन करुचंती सिंहद्वार अरुण स्तंभ एवं पतित पावन नारायणंकर दिव्य दर्शन मन आनंद रे भरी जाउची। मन कहूची यदि देखिबी ही रूप को देखिबी आउ कौन संसार रे देखिबा पई अछि। आउ जहा तो देखुची प्रभु सी सार नुह तुम्हें तो संसारे सार आपण ही संसार रे सार। प्रभु मो आखि जदि सार को न देखिबो कान जदि सार कथा न सुनिबो मो कर्म जदि सार न हो। हे प्रभु केमिति भवसागर उद्धार हो। हे मणिमा नाना रंग फूल पाखुड़ा को छुई झरी पड़े मिठा हस कमल मुखर विमल चाहाणी कमल मुखर विमल चाहाणी उदासे आणे संतोष। ये कमल मुखर जो विमल चाहाणी की देखी देगी पूरा उदास मन संतोष हो जाए। उदास मुझे उदास भक्तटी जदि दुख रे थे आपण परीक्षा करेंगे केते मन रखु ये कथा को परीक्षा करेंगे जदि हेनी मत कहे मन पूरा दुख भितर आप थे डिप्रेशन भितर थे मन भारी अशांति थब भल लगुन कि संसार पिता भाया लगुव संसार तो पिता आम संसार को सुख बोली भावुचे ये पूरा जन्म हऊ आम कांदीचे कुहम कुआ कुआ होकर कांदीचे आउ परब्रह्म जगन्नाथ आनंदमय तांकु छाड़ी देकरी संसार रे मजिले केवल दुख ही दुख आउ किछि नाही प्रतिक्षणे पदे पदे दुख एतेबेले संसार सहित तांको ऊपर आमे निजको समर्पित दबा तांको शरण को पळै आसीबा मन रखंतु मोर बापा माँ भाई भणी माने निश्चित भाव रे तापर आपण अनुभव करिवे कारण तांको बिना अन्य गति नाही। आउ जो कथा में कहते मन दुख रे थिबे आपण भारी
अशांत मन हो जाइथबो संसार पिता लागुथबो गोटे काम करिए मोर बापा माँ भाई भणी माने आपण पळै आसबे पुरी तांको दर्शन पाई आपण भाबुथे आमे कहबू तांको दर्शन आसिक कले आपण मन शांति हम ना केवल तांको दर्शन पे आपण घर बाहर तापर देखिए आपन केमती आनंद लगे केते खुशी लगे अधबाटे पहुँची तापर आपण से दिव्य माने आनंद को अनुभव करेंगे पुरी रे पहुँची जीवे तापर देखिए केमती लगे से कही हेनी महापुर बेले बेले एमती अनुभव दे दियंती सेटा कहिया को जोठी गोटे थब आपण कहि परिबेनी से अनिर्वचनीय तापाई शब्द नाही ताकू केमिति शब्द द्वारा व्यक्त करा हबो से तो सच्चित आनंदमय जाकू शब्द रे व्यक्त करी हबो नाही महाप्रभुंकर एहीपरि लीला आसीबे दर्शन करिए तापर देखिए प्रकृत खुशी कोठी प्रकृत रे शांति कोठी प्रभुंक पाखरे आनंद हे आनंद मय कोटि भुवन पालक कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वर महाप्रभु कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वर तांक पाखरे सकल सुख से सुखर राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि शिकर ते त्रैलोक्य सुपासी से आनंदर सिंधु कहले समुद्र सी दयार समुद्र आनंदर समुद्र होउछंती महाप्रभु समुद्र को छाड़ी आनंदर समुद्र को आम आउ कुआडे जीवा आउ कोठी आमर गति अच्छी जगबंधु नाम परा तांकर जगबंधु तांकर नाम तांकर ना कौन जगबंधु जार केही नाहंती तांकर सी महाप्रभु अछंती हरि हरि बोल देखंतु भोग हला महाप्रभु देखिले भोग महाप्रभुंकर नाम तांकर जगबंधु भक्त देखुना भक्त केते भक्त आसुछंती अरुणस्तंभ पाखरे अरुणस्तंभ को स्पर्श करी प्रणाम कर दउछंती भक्त को पचारे कहीं सकाल सकाल पुरी आसीच ना बंधु बांधी मु नीलाचल धामे जगबंधु नाम जार मु पूरा आंक सहित बंधु बांधी महाप्रभु सहित मुत दिन जन से तो दिन बंधु एतिकी फरक मोर अरे मु दिन जन सी होउछंती दीन बंधु तो आसंतु सुंदर भाव रे संगीतमय परिवेश रे आलतीर दर्शन करवा महाप्रभुंकर आलतीर दर्शन कंठदान करिसेंती महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनामधीन सुगायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल भावपूर्ण सुमधुर सुललित कंठरू जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। धन्य प्रभु हेलाए गोकुल
जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। सुंदर भावरे भावपूर्ण भजन को श्रवण करी आलतीर दर्शन करुले। भावरे भावरे महाभावरे भावर भजन महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर कंठर आपण माने श्रवण करुले भावपूर्ण भजन आलतीर मध्य सुंदर दर्शन। एपटे भक्त मानकर भिड़ या भितर कहीं टी बढ़ी जाइए नाई कि देखुंत आपण। कारण देखु महाप्रभु आमर निखिल जनवंद्य जगन्नाथ महाप्रभु होती आमर आकलन आश्चर्यर गंता घर महाप्रभु। से भिड़ जदि कौठी एठी कौठी भिड़ पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभु होचंती सर्वसंप्रदायर देवता। तांकर उत्पत्ति आकृति दृश्यावली पाखरे विश्वर सबु आकलन है। विश्वर सबु आकलन संकलन समीकरण समर्पित हो जाए आ पराहत हो जाए। वेदर मंत्र जोग ठारू वेदांतर दर्शन जोग जाए गीतार विषाद जोगर उपनिषदर ज्ञान जोग जाए सबु मार्मिक तत्व महत्व सत्य जमिति मिसी जाइछंती मिलई जाइछंती तरली जाइछंती तांको पाद तले। से महिमा मंडित महाप्रभु को पाखरे से अपाणी पाद पुणी महाबाहु बहुबाहुरु पादम तांकर पाद नहीं पुणी अनेक पाद से शून्य शून्य महाशून्य पुणी अंतर्बहि अवस्थितम। स्कंद पुराण पर कहीदेले पदीए कथार स्कंद पुराण स्पष्ट करदेले कौन नैका नैक स्थूल सुखमाण मूर्ते व्योमातीतं व्योम रूपम प्रकाशम व्योमाकारं व्यापिन व्योमसस्थं व्योमरूढ़ं व्योमकेशाब्जजोने। माने दारु ब्रह्म सी होचंती निर्गुण निराकार निर्विकल्प निर्विशेष निरीह हेले मध्य स्थल विशेष रे सगुण साकार सविकल्प रूप से प्रपूज्य अटंती। ये सब आश्चर्य भितरे रहस्यटा कौन ना रहस्यमय होची देखंतु जगन्नाथंकर श्वेत पद्म परि विलक्षण आयत से डोलार मधुर आकर्षण तांको आखि एपटे लक्ष्मींकर तोरण लक्ष्मींकर मध्य दर्शन करुचंती नाई कि तामम आवह जात वेद लक्ष्मीर मनपगामिनी माँ विराजमान करिचंती तोरण रे नाना पुष्पे धंडा सजा इण पंडा गले लंबाई माँ जोड़ी पानी नमो नारायण मांकर दर्शन। तो प्रभुंकर सबुठ अधिक कोटा भल लगे आपण कहतु आपण को कोटा भल लगे आपण ही आखि कहे नी चका आखि आखि समस्त को छोट रु बड़ पर्यंत जी तांका आखि की देखियो से चाहिकी रही आपण कड़े गोटे जाइचंती माने सी जेकोसी द्रव्य ही थाउ यदि जोड़िए चका आखि आकृति ता देहरे आपण देखिदेले सेठी जगन्नाथ बोली मुंडिया मारिबेनी केवल आखि से आखिरे की जादू अच्छी कि हे प्रभु श्वेत पद्म आखि देखिले गो सखी चित की बाहुड़े आऊ। एपटे अर्धशोषिनी देवी अर्धाशिनी देवींकर दर्शन माँ माउसी मांकर दर्शन भगवती माउसी माँ माँ मांकर सुंदर दर्शन आपण माने देखुचंती किपरि भावरे पीत वर्णर वस्त्र परिधान करिचंती माँ एवं माल पुष्प अलंकार सहित भगवती मस्तक पर मध्य गोटे शाढ़ीटीए पड़ी आपण माने दर्शन कर। तो आम प्रभुंकर आखि संपर्क चर्चा करते नाई कि श्वेत पद्म आखि देखिले गो सखी चित्त की बाहुड़े आऊ कर्णरे कुंडल दिशे झलमल कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जे हिया वृषाल। तो तांकर से आखिर आकर्षण नाई कि
सत्य जेपरी देखुना महाप्रभु अपलोक नेत्र सुधा ढाली ढाली दौरान प्रभु से विशाल चकाडोला को विस्तार पूर्वक अपेक्षा करिसेंती माया क्लिष्ट माइक जीव मानू मनुष्य मानू निजर आपणापण आपणई नेबाई आपणई नौचंती निजर आपणापण महाप्रभु देखुना आपणई नौचंती केमती डाकुचंती आरे आरे मोरी पाखक आ अरे एठिके आसे एठी तू निस्तरी जीवु तू कृतार्थ हो तू धन्य हो तो मनुष्य जीवन सार्थक हो डाकुचंती ये गोटे दिह आउ सबु दिह किए शंख धरी चक्र धरी गदा धरी अभय हस्तर अछंती आउ कौठी कि केते प्रकार प्रभुंकर आम से तो सबू आम जेते देखुचे सबू तांकरी रूप किंतु एठी से डाकुचंती एठी किछि धरी नांती शंख चक्र थोई देइचंती चक्र को बाँ पटे थोइचंती तू सेठी था ना नहीं महाप्रभु दी हाथ टेकिकी डाकुचंती अरे आसे मोरी पाखक आ तांको बाना को देखिए पतित पावन नेता जमी भक्त मानू डाकुची पलि आस इयाड़े 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 आस नाई नाई ये गोटे ठाकुर भक्त मानू डाकुचंती महाप्रभु डाकुचंती तांकर आपणापण आपणई नेबाई ना नाई से अंतर्भेदिकी विकच सरोज नयन सहित जी निजर चर्म नयन को मिसई दे पारी सी ही बुझी पारी भितर को न गले से चिंता न आसिले सी कौन समस्त कौन बुझी हम आमे किए तांको जानिबा आमे किए तांको बुझिबा आमे निमित्त मात्र आमे निमित्त आमे सीमित सी असीम अपरिकल्पित महाप्रभु तो समस्ते बुझीपारे महाप्रभु जहाँ जन दियंती सोई जानत सोई जानई जेहु देहु जनाई जानत तुम ही हो जाए प्रभु जानीगला पर तमर ही जाए तो महाप्रभु करुचंती कौन से सर्वसंप्रदायर देवता जगदीश देखंतु जीवनर सार सत्ता को ओ राधा सरस रसधारा को से तो भक्त ठारू आरंभ करी कवि आमर कथाकार प्रवचक गवेषक पर्यंत केते नाम नामित करिसेंती जगन्नाथ महाप्रभु तांकर ना किए कौन देइछि देखंतु किए देइछि चका आखि किए देइछि चका नयन किए देइछि चका डोला पद्म पलाश लोचन आउ किए कहिछि भालुनी पराए कालिया मुह को चालुनी पराए आखि लो चालुनी पराए आखि एमती केते ना तांकर किए देइछि ये कौन आखि देखुचंती आपण कि तांकर आखि से आखि नुह जहाँ देखुचंती से आखि नुह आपण कवि ताले कौन निजे कहले चका डोला चका आखि इन कौन कहते आखि नुह ना से आखि नुह आउ से आखि नुह आज्ञा देखु ना आ हा 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 केते आनंद ये आखिरे आपण कहले पुणी आखि कहते पुणी कहते आखि नुह गोटे पटे हाँ मारुंट गोटे पटे ना मारुंट नाई आज्ञा ये आखि नुह आउ ये जमिति दुईटी गोल बा शून्य आउ से शून्यता भितर भरी रही कौन परिपूर्णतार मधुमादकता जमी सबकि जोड़ाक आखिरे जहाँ को मन भरिकी देखा भारी इच्छा हुए भारी मन हुए आपण मैंने जिते जाती भितर को दर्शन करने मन हुए आउ टे देखनी पछरू लोक मैंने ठेली दौरान चाल चाल कहते ना मुझे आउ टे देखती मन हुए मन भरिकी से आखि को देखा इच्छा हुए जहाँ को जगत विश्व देखा उत्कंठित केते अली अर्दली अनुराग अभियोग अभिसंपात को चका आखि आगरे थोई देइकिरी भक्त निज को आश्वस्त मणे कारण तार गभीर विश्वास भक्तर गभीर विश्वास कौन ये चका आखि सबू देखुची महापुरुष सबू देखुचंती ना नाई से नयन स्रवा आखिरे महाप्रभु शुणंती आखिरे महाप्रभु शुणंती नी से तो जगतगुरु आदि शंकराचार्य आसिक कौन कहले कहले कृपा पारा बारह सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमाबाणी राम स्फुरदमल पद्मे क्षण मुखैः
सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ अष्टकम से आखिरे सब शुणती महाप्रभु, आखिरे जुगे जुगे महाप्रभु नाना अवतार नहीं करी अवनि भारा को उश्वास करने सहित भक्त कूल को अभय आउषा आश्वासना देइछन्ति महाप्रभु। किंतु ये कलिजुगर गोटे जगार स्थिर हो गले, कलिजुगर गोटे जगार स्थिर हो गले महाप्रभु। प्रलय पयोधि जल को लंफ देकरी महाप्रभु उद्धार कले, वेदर सारवर्ता को उद्धार कले, मंदरगिरी को धारण कले। मंदर धर नीलगिरी बासी कंदरवासी प्राये अछबसी। कंदर नेत्र धाता पुरंदर वंदना करंती जेऊ पयरे छंद छाड़ देव राज हे। से मंदरगिरी को धारण करी ना नहीं सांत्वना बाणी शुणी पुरंदराज देव वृंदम को भांगीदेले हिरण्याक्षर मुहास को, फिंगीदेले हिरण्यकश्यपुर साहस को, केतेबेले बलि को छली देले, पुणी केतेबेले रावण को दली देले। सेथिपाई तो तत्वदर्शी संत शिरोमणि बलराम दास कौन कहले जगन्नाथ महाप्रभु को, कहले प्रभु हे तुम्हें वेदांतर ब्रह्म। पतित पावन बाना केमती फरफर फरफर होकर उड़ुची, केमती उड़ुची देखिले तरंगायित माने उड़ुनी पतित पावन बाना आउ नाचुची। पतित पावन नेत नाचुचंती जगन्नाथ महाप्रभुंकर कीर्तन करी जगन्नाथ 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 देखुना। ये जो उड़ीबार शैली की लक्ष्य करंतु, जगन्नाथ से बाना कहउछंती जगन्नाथ जगन्नाथ। पुरी पलि आसवे, पुरी धूलीटा को उठेबे, से धूली की देखिए सूक्ष्म चेतनार चिंतन करेंगे, देखिए धूली आपन को शुभिव जगन्नाथ। ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र पत्रे पत्रे छत्रे छत्रे जगन्नाथ तत्व विराजमान करिछन्ति। बलराम दास कौन कहले आपण वेदांतर ब्रह्म प्रभु सर्वदा नीलाद्रिरे स्थित एथु सकल हंती जात। एठू ही सबु अवतार। ये कथा स्कंद पुराण में कहुई जहाँ को बलराम दास आमर वेदांत सार गोटे ग्रंथ तांकर से लिखिंट। तत्रापि लोकरक्षार्थम जे अवतार कृत पुरा मत्स्याद्य कुर्म रूपादि पुराते कथितम मया। सबू रूप जेते रूप सब यू महापुरु जगन्नाथ ही धरती। खेल सरीगले पुणी आसिक लीला सरीगले बसी पड़ती महापुरु ये। समस्त अवतार मान जात होइण पशे पुण वेदांत सार ब्रह्म एहि। ये होचंती वेदांत सार पर ब्रह्म। वेद ही वर्णी न पारई, वेद वर्णना करि पारंती नाही नहीं। किंतु से दिन दिय अपूर्ण रहीगले, से दिन दिय जेतेबेले अपूर्ण रहीगले मोरी पाई ये कथा भाविदेले राजा इंद्रदम्न। आत्मग्लानि रे जर्जरित होकर आत्म विसर्जन करने दृढ़ संकल्प कले। सेतेबेले भक्तर भरा ये जो भाव प्रवणतारे भारी होकरी भाव भोल भावग्राही जहाँकर नाम सी कौन कहले राजा इंद्रदम्न को, ठाकुर बोइले राजा होइलु की बाई। जितेबाला अधा गढ़ा दिह को देखीदे राजा इंद्रदम्न कहले ना मोरी जो मु द्वार खोलदेली बोली महाप्रभुंर एमती रूप ना मु जाऊँगी आउ ये जीवन रखिबिनी कहीं रखिबी। महाप्रभु से कहले अरे राजा बाई हेलु कि बाइया हो गल कि ये मोरी इच्छा रे
ମୁଁ ଏମିତି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ତମ ଯୋଗୁ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଏ ରୂପ? ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ, କଳିଯୁଗେ ବସିବୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ହୋଇ। ଆରେ କଳିଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ହେଇକିରି ବସିବୁ ରେ ଆମେ। ହେ ଅବନ୍ତୀ ନରେଶ, ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ ନା, ଖାଲି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ବସିବୁ ଏଇଠି। କମ ଭୋଜନ କମ ଭୋଗ। ଏଠି ଡେଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତିକି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଖାଇବେ। 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆଉ ନୁହଁ, କମ ଭୋଗ। ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ଯେତିକି ଭୋଗ, ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ଦିଅ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଖଇଗରା ଟିକେ, କଦଳୀ ଟିକେ, ଫଳମୂଳ ଟିକେ କ'ଣ ଥବ, ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଟିକେ ଥବ। ଏଠି ଭାସୁଛି, ଘିଅ ମହୁରେ ଭାସୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାଜା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ କଳିଯୁଗରେ। ହେ ଅବନ୍ତୀ ନରେଶ, ଆମେ ଆଉ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବୁନୁ ନା, କେବଳ ବସିବୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ହେଇକିରି। ନା ନାହିଁ, ସେଇ ଦେଇଥିବା ବାଣୀକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅପଲକ ଚକାନୟନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଏ, ଭରିଯାଏ ମନ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ କି? କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଚକା ଆଖିରେ ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସନ୍ତାନ, କେଉଁ ଭକ୍ତ ମୋର କ'ଣ ଉପାସ ରହିଗଲା କି ଖାଲି ପେଟରେ ରହିଗଲା କି, ତା ପାଇଁ ପଠେଇଦେବେ ଦାନା। ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ପରା, ନା ନାହିଁ? ସବୁ ବସିକିରି ଚକା ଡୋଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଚକା ଡୋଳା ବସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ନା ନାହିଁ, ଚକା ଡୋଳା କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ସାରିଆ ଭିକ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୌଡ଼ମଣି ଚକା ଆଖି ମେଲେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ନାଭିଦେଶେ ସ୍ଥିତଂ ହେତତ୍ ତ୍ରୟଂ କୁଣ୍ଡବଟୋ ବିଭୁ କପାଳ ମୋଚନାଦ୍ ଯାବତ୍ ଦାର୍ଶିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆକାର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ। ଏହି ଶଙ୍ଖର ନାଭିଦେଶରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଅକ୍ଷୟବଟ ଓ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ନୀଳଗିରି ସ୍ଥିତ ଅପୂର୍ବ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆସୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ଆବାରିତ ଝରୁଥିବା ସେ ଯେଉଁ କରୁଣା ନିର୍ଝରଣୀରେ ସ୍ନାନ ପାନ ଆଚମନ କରି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବାର ସେଇ ପ୍ରୟାସ ବାନ୍ଧିଛି ଏ ଥକା ମନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯାହାଙ୍କ ଦେଉଳ ଉଡୁଛି ବାନା, ସେ ବାନାର ନାମ କ'ଣ? ପତିତ ପାବନ ପତିତ ପାବନ ପତିତ ପାବନ ପାହି ମାମ। ଏଠି ବାନାର ନାମ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଠାରିକି। ଜଣେ ଯେମିତି ଡାକେନି, ଜଣେ କହିପାରିବନି, ଜଣଙ୍କର ମୁଖ ନାହିଁ, ସେ ହାତ ଠାରିକି ଡାକିବ। ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ହାତ ଏମିତି ଠାରିବ, ଏଇଠିକି ଆସ ହାତରେ, ନାଇଁ? ସେମିତି ପତିତ ପାବନ ନେତ୍ର ଯେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ, ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଆସ 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 ଆସ। ଦୂରରୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଦେଖିଦେବ ଏ ବାନାକୁ, ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଏଇ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ଯେଉଁ ଆବାରିତ ଝରୁଛି, କ'ଣ ଝରୁଛି? କରୁଣାର ନିର୍ଝରଣୀ, କରୁଣା ବାରି ଝରୁଛି। ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ପାନ କରିବା, ଆଚମନ କରିବା, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନକୁ ଦେଖିବା, ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ତଥାପି
मन कौन बुझुची तथापि मन कौन बुझीबनी मनरे प्रश्न पुणी गुड़े तुड़ी होउछि पुरा कौन होउछि से चका आखिर एते आकर्षण कि चका आखि एते पागल कहीं करिछि महाप्रभुଙ୍କର ये आखि कहीं एते भल लगुच कहीं आखि की देखीदेले मत लगुच प्रभु तुम्हें ही एका निजर आउ सबु पर तुम्हें ही आपणार हे महाप्रभु प्रकृत संपर्क तुम सहित प्रभु ये संसार रे जहाँ सहित जहाँ संपर्क सब शरीर सह संपर्क ना नहीं किंतु प्रभु आत्मार संपर्क तुम साथी केते आकर्षण देखिले आखिरे केते सुंदर ये आखि बाया करिछि जगत को ये आखि हा 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 केते भक्त आसिक दर्शन करी धाई आसुछंती माड़ी आसुछंती दौड़ी आसुछंती भक्त माने कि देखिबा पई ये चका आखि कहीं केते आकर्षण कि पाठ पढ़ाए से माने करुणा कटाक्ष से चका आखिरे को पाठ आमको पढ़ाती से चका नयन पछरे की रहस्य अच्छी जे ताकू देखु देखु आमे नेत्र पखाड़िवा आसंतु भक्त माने डकाडकी होकर आस आस जीवा से चका नयन को देखिबा ना नहीं महाभारत रे आमर जो विष्णु सहस्र नाम रे भगवान गोटे नाम आसे कौन जानती अनिमीष 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 कहले कौन विष्णु सहस्र नाम गोटे ना आसे अनिमीष अर्थात जार निमिष बा पलक पड़े ना गुरोर गुरोर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिष श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि महाप्रभुंकर दशावतार भितरु जोटा हूँ आद्य अवतार जहाकू मीन बोली मीन अवतार मत्स्य कुर्मादि दश महितावतार मदनुग्रहादर मदन गोपाल महाप्रभुंकर दशावतार भितर प्रथम अवतार मीन तेणु प्रभु को रोहित नाम नामित करा जाए माछर आकृति गोलाकार ना नहीं पलक शून्य माछ आखिरे पलक अच्छी पलक शून्य से प्रभु नित्य जागरू कही सब आखि तांकर खोला तांका आखि जेते बेले देखिए सेते बेले तांका आखि खोला संसार सकल स्थिति को समीक्षा करने सहित जीव को निज आड़ को आपणे नेबा पई निर्निमेष नयन रे चाहि रहिछंती महाप्रभु बलियार भुज को विस्तार करी आखि पता पड़िले काले दृष्टिपथरु भक्त फेरी जीव आ कृपा पारावारु वंचित हो जीव बोली ये कथा को विचार करी परम दयालु महाप्रभु कालिया शांत आपणार चकानयन को विस्फारित करिकिरी निजे कष्ट पाइकिरी मध्य जगत को बांटी चली नेत्र सुधा आखिरे पलक पड़ुनी से जगत कल्याण होची से करुणा कटाक्षर मूल मंत्र आउ कौन जानती ये जो चका चका आखि ये चका नयनर माने आउ गोटे रहस्य होची प्रकृतिर दुई विभाग गोटे हूँ परा प्रकृति आ गोटे अपरा प्रकृति को जगन्नाथ निज चक्षु द्वारा परिचालना करती से पलक पड़वार आवश्यकता मध्य नाही आखिरे देउल रे पहुड़ पड़िकी द्वार बंद हो गले मध्य महाप्रभु सदा सर्वदा आपणार से दुई चक्षु द्वारा दुई प्रकृतिर कार्यधारा नियंत्रण करती मालिक आमे जानू जे उच्चतर शक्ति को परा प्रकृति भौतिक शक्ति को अपरा प्रकृति बोली कहा जाए तेणु उभय प्रकृतिर कार्य को नियंत्रण करिवारे से गोलाकार चक्षुर विशेष भूमिका थिबारु श्री जगन्नाथंकर नेत्रद्वय गोलाकार ना नहीं कला कलेवर कमल आखि भकत भ्रमर भ्रमित देखी प्रभुंकर चकाचका आखि सहित जीवर चरम चक्षु आम आखि जिते मिसी जाए प्रभु कृपा करी दुईटी पदार्थ प्रदान करती कौन दियंती जानती आमको गोटे हूँ भक्ति आ गोटे हूँ मुक्ति अतएव सी ठकार नयनर ठण सुंदर ठार को ठिया ठीक रे ठौराई पारिले ये अकिंचन ता नेत्र पखाड़े आउ ठकामी पड़ो ना ताहा ही हूँ ठाकुरे
ତାହା ହିଁ ହେଉ। ଭକ୍ତ ଏଇ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲାଣି ନା ସମୟ ଆସିକରି ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଇଦେଲାଣି ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନେ। ଦୁଇ ହାତକୁ ତୋଳି ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶରଣକୁ ଆସିଛି ହେ ମଣିମା, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ହି କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। କୁନି ଶିଶୁଟିଏ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହା ହା, ଏଇ ତ ସଂସ୍କାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଆମେ ନ ଶିଖେଇବା ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା ଆମର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ହଁ, ସତ୍ୟ କଥା, ଇଏ ସତ୍ୟ କଥା। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି, ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। କଳିଯୁଗରେ ତ ସେଇଆ ହବ। ମାତୁ ପିତୁ ବାଲକ ନି ବୁଲାବହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ବାପା ମା ଖାଲି ପୁଅକୁ କ'ଣ କୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ? ଉଦର ଭରେ ଶୋଇ ଧର୍ମ ଶିଖାବହିଁ। ଖାଲି କେମିତି ଭଲ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ, 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା କେମିତି ପାଇବୁ, 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ପ୍ୟାକେଜ ଥବ, ଏମିତି ଖାଲି ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ନା ନାଇଁ। ଉଦର ଭରେ ଶୋଇ ଧର୍ମ ଶିଖାବହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛେ, ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେ ନା, ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ କରେ, ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ପାଠ ଭଲ ପଢ଼େ। କେମିତି କୋଉ ପାଠ? ନା ଯେଉଁ ପାଠରେ ପେଟ ପୋଷି ହବ। ଉଦର ଭରେ ଶୋଇ ଧର୍ମ ଶିଖାବହିଁ। ବାପା ମା ମାନେ ସିନା ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପୁଅ, ତାପରେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ବାହାରେ ଚାକିରି କଲାଣି, ତମେ ଏଠି ଲାଇଟିକି ଚାହିଁକି ବସିଥାଅ ଘରେ ନା ନାଇଁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନା ତାକୁ ଜଣେଇବା, ବୁଝେଇବା, ଯୋଡ଼ିଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖିବେ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହେଇଯିବ। ସେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ଶିଶୁ ଭିତରକୁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଯାବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଆଗନ୍ତୁକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଇଯିବା। ପରେ ପରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ସେବିକା ସୁନାମଧନ୍ୟ ସୁଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।